एक एक दिन 10-10, 100-100 करोड़ रुपया आ रहा है चंदा। ट्रस्ट में जो 15 लोग शामिल हैं, खाली अकेले ब्राह्मण हैं। अगर उस पैसे का हिसाब लेना हो तो वही 15 हिसाब देंगे और लेंगे। कितना चंदा आ रहा है, कितना जा रहा है, वही लोग जानते हैं। राम के वंशज क्षत्रिय हैं, भगवान राम क्षत्रिय थे ना। जब वो भगवान राम के वंशज को नहीं वहां रखे, एक भी क्षत्रिय का बेटा उस ट्रस्ट में नहीं है। जब हिस्सा देने की बात आती है तो अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला इनको हिंदू बनाते हैं। यादव जाट गुजर हिंदू बनाते हैं। सार्क सैनी माली कुशवाहा को हिंदू बनाते हैं। जब वोट आप दे देते हैं तब वोट देने के बाद तब कहते हैं कि काहो जाट महोदय, काहो सैनी जी, काहो कश्यप जी, काहो बिंद जी, काहो मल्लाह जी, काहो प्रजापति, तब वो हमको हिंदू नहीं बनाते। अगर चुनाव के बाद भी हमको आपको ये कह के कहेंगे हिंदू भाई आइए, आपको हम हिस्सा दे रहे हैं, तो हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। 50 गुजराती, कोनो 900 करोड़ तो कोनो 1100 करोड़ तो कोनो 500 करोड़ तो कोनो 1500 करोड़, एक एक मिला लेके भागे रुपया हम लोगों का। मतलब देश का रुपया, मतलब हम सबका रुपया हम लोगों का लेके भागे। और हम लोगों ने वोट दिया, अब मोदी जी ने उनका कर्जा माफ कर दिया। कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस का अफसर डीजीपी, उसको सल्यूट करता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने के नाते। तो आप सोच लीजिए पावर कहां है, हम कहां लड़ रहे हैं। हम खुदा को माने, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, हम बाइबिल को माने, सबको माने, लेकिन जो असली पावर है वो पावर है साथी पॉलिटिकल पावर। इसके लिए हमारे आपके पास जो वोट का अधिकार है, इस वोट को हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। अब मंदिर की बात अगर करें, कोर्ट ने आदेश किया मंदिर बनाने के लिए, हाई सुप्रीम कोर्ट ने 15 ट्रस्टी बनाए गए। ट्रस्ट बना 15 लोगों का, एक एक दिन 10-10, 100-100 करोड़ रुपया आ रहा है चंदा। 15 जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में जो 15 लोग शामिल हैं, खाली अकेले ब्राह्मण हैं। कैलाश भाई जी सर, अकेले ब्राह्मण हैं। अगर उस पैसे का हिसाब लेना हो तो वही 15 हिसाब देंगे और लेंगे। कितना चंदा आ रहा है, कितना जा रहा है, वही लोग जानते हैं। एक भी 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, 18% कश्यप निषाद बिंद केवट मल्लाह है। ये दोनों लड़ना खाली छोड़ दें तो दोनों सत्ता में चले जाएं। ये खाली लड़ना छोड़ दें। एक भी राम के वंशज क्षत्रिय हैं, भगवान राम क्षत्रिय थे ना। जब वो भगवान राम के वंशज को नहीं वहां रखे, एक भी क्षत्रिय का बेटा उस ट्रस्ट में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा अपना मानना है कि जब हिस्सा देने की बात आती है तो अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला इनको हिंदू बनाते हैं। यादव जाट गुजर हिंदू बनाते हैं। सार्क सैनी माली कुशवाहा को हिंदू बनाते हैं। जब वोट आप दे देते हैं तब वोट देने के बाद तब कहते हैं कि काहो जाट महोदय, काहो सैनी जी, काहो कश्यप जी, काहो बिंद जी, काहो मल्लाह जी, काहो प्रजापति, तब वो हमको हिंदू नहीं बनाते। अगर चुनाव के बाद भी हमको आपको ये कह के कहेंगे हिंदू भाई आइए, आपको हम हिस्सा दे रहे हैं, तो हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति में साथियों, हम लोगों को आने वाला जो कल है, ये आप जान जाओ कि पूर्वांचल से मोर्चा 150 सीट अकेले जीत के आ रहा है पूर्वांचल से। हम पश्चिम में आप लोगों को समझा रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सोचते हैं कि बीजेपी न आवे। तो बीजेपी न आने के लिए हम लोग कुछ करें। हमने ओवैसी जी को साथ क्यों लिया?
बीजेपी के लोग कहते थे कि बीजेपी के एजेंट हैं, सुनते होंगे कहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के एजेंट नहीं है ना। हम तो डंडा लेकर के खड़े हैं उनके सामने, सत्ता में थे तब भी, सत्ता से बाहर हैं तब भी, आज भी। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, ये तो मुसलमान नहीं ना है। ये तो इनको नहीं ना कह सकते। बीजेपी की जबान बंद करने के लिए अभी और ले आऊंगा, देखिएगा ना। अभी हम एक, जैसे अगर विज्ञान की दुनिया में अगर आपको ले चलें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों मिला दीजिएगा तो परमाणु बम बनता है ना। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसी को हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना रहे हैं। और जिस दिन हम लोग मिल करके अपने अधिकार के लिए कि हमारी हिस्सेदारी हो, शिक्षा के सवाल पे स्नातकोत्तर तक सरकार बना करके सभी जाति के गरीबों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और समान, जो पढ़ाई प्राइवेट में हो रही है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में, और समान शिक्षा हो गई फ्री स्नातकोत्तर तक, एक भी रुपया नहीं लगेगा और अनिवार्य। एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का उद्देश्य है। अब आप बताइए, इसको अगर कायदे से हम सत्ता में जाके लागू कर दें तो विकास किसका होगा? हम लोगों का विकास होगा ना। हम लोगों के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारी सोच है कि उत्तर प्रदेश में 250 डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर, IAS, PCS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, निःशुल्क कोचिंग, 250 कोचिंग खोल दिया जाए बिना पैसे में पढ़ाने का। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम 50,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिना पैसे में, तो उसमें से तो 1,000-2,000 पास होवे करेंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जब वो बच्चे तैयार होंगे तो वही जाके डॉक्टर बनेंगे, वही मास्टर बनेंगे, वही कलेक्टर बन के आएंगे, वही SDM, तहसीलदार बन के आएंगे, वही CDO, DDO, BDO, उसी में से बच्चे बन के आना शुरू हो जाएंगे। जब हम शिक्षा हासिल दे रहे हैं और हमारे जो पूर्व में पढ़े हुए बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं जो बेकार घूम रहे हैं, हम इनके लिए भी कानून बनाने के फिराक में हैं। कि जैसे अभी आपने देखा 50 गुजराती, कौनो 900 करोड़ तो कौनो 1100 करोड़ तो कोनो 500 करोड़ तो कोनो 1500 करोड़, एक एक मिला लेके भागे रुपया हम लोगों का, मतलब देश का रुपया, मतलब हम सबका रुपया हम लोगों का लेके भागे। और हम लोगों ने वोट दिया, अब मोदी जी ने उनका कर्जा माफ कर दिया। हमको क्या मिला? वोट तो यूपी के लोगों ने दिया, बिहार दिया, बंगाल दिया, दिल्ली दिया, महाराष्ट्र दिया, अब कर्जा माफ किसका हुआ? गुजरातियों का। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 22 में सरकार बनाया जाए, घरेलू बिजली, घर में जिसके पंखा चलता है गर्मी में, ट्यूबलाइट बल्ब जलता है, घरेलू बिजली का बिल 22 में सरकार बनाकर 5 साल लगातार बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। ये तो हमारे आपके हित में है, ये तो समाज के हित में है, सबके हित में है। इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना फारसी है। दूसरा, इनके कर्जा जो माफ किए हैं, ये दूसरे सवाल पे, अगर ये बिना गारंटर का लोन दे सकते हैं तो हम लोग भी 22 में सरकार बना लिया जाए। अब कानून बना दिया जाए कि बिना गारंटर का परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, टेम्पू खरीदने के लिए, पिकअप, मैजिक, जीप खरीदने के लिए, आप कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन ले लो। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कानून बना दिया जाए। और एक शर्त लगा दिया जाए कि जितने लोग लोन लो, एक भी रुपया मत जमा करो, नोटिस आने दो बैंक से, सरकार आपकी रहेगी। 4 साल बाद कैबिनेट में हम रहेंगे, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा देंगे कि जिन लोगों ने एक भी रुपया जमा नहीं किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है।
लाखों लोगों को तो ऐसे भी रोजगार मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए वित्त निगम बना हुआ है, लाखों लोगों को लोन दे करके ऊपर उठाने की योजना है, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करती है। हमारा झगड़ा जो सरकार से था इन्हीं चीजों को लेकर के था। हम लोग प्रदेश में अमन चैन की सरकार, भाईचारा की सरकार, अधिकार की सरकार, रोजगार की सरकार, शिक्षा वाली सरकार हम लोग बनाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं। हमको एमएलए बनना होता, रुपया कमाना होता, एमएलए बनना हो दोबारा तो हम तो जहां हैं वहीं खाली सलाम करते रहे, तब वो लोग वोट दे देंगे हमको। लेकिन इधर हमारा आने का मतलब यह है कि हमारे भाई प्रेमचंद कश्यप जी हैं, दयाराम भार्गव जी हैं, हमारे तारिक भाई हैं, बल्ली चौधरी जी हैं, रमाकांत कश्यप जी हैं, ये सब लोग इधर घूम करके मेहनत कर रहे हैं। अशोक यादव हैं, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि समाज को जगा रहे हैं कि हम लोग मिल करके सत्ता को हासिल किया जाए। जब सत्ता आपकी होगी तो जो दरोगा आज आपको ताक नहीं रहा है, वो दरोगा आपको कल सलूट करते हुए नजर आएगा। ये ताकत होगी। हमको शिक्षा चाहिए निःशुल्क, हमको स्वास्थ्य चाहिए निःशुल्क, हमको रोजगार चाहिए तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों की चर्चा आप लोग अपने अपने आसपास अगल बगल करके लोगों को संगठन में जोड़िए। जब तक उनको ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी नहीं बना करके रखेंगे, तब तक साथी, जब तक हम लोग इसी तरह भटकते रहेंगे। 74 साल हम लोगों को हो गया। हम बनारस मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल की बात करें, आजमगढ़ मंडल की बात करें, अगर बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल की बात करें, फैजाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल, उतने दूर में हम टटोलते रहते हैं। कभी कभी कप्तान से बात होती है या डीआईजी से बात होती है, दरोगा से बात होती है, तो हम पूछते हैं बिरादरी की बात, तो कहते हैं कि नेताजी आप बिरादरी की बात क्यों पूछते हैं, आप जातिवाद करते हैं। हम कहते तहसीलिया में तो मर्दवा मोहर मार के देते हैं। सर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनता है नहीं बनता है, तो तहसीलदार ठप्पा मार के देता है, तो हम कौन बुरा कहता है, वही के बंद कर दे, हम ना बोलो, कहना वो तो नहीं बंद हो सकता, हम कहते यो ना बंद हुई। ये चीजें हैं साथी। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग हवा में, भावना में न बहकर, हम कभी मायावती जी के चक्कर में, कभी मुलायम, कभी अखिलेश, कभी किसी के चक्कर में बहकर के हम अपना चक्कर छोड़ देते हैं। हम अपना चक्कर चलावें, हम भाईचारा मिल्लत के साथ रहें। हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हम लोग मिलजुल करके रहें। इसको अब ये पार्टी है, पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों को, तभी ना भाईचारा होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ यादव भी बैठे हैं, जाट भी बैठे हैं, भार्गव भी बैठे हैं, राजभर भी बैठे हैं, कश्यप जी बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं। अब यहाँ बाहर से तो कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ के बैठा लो, है ना भाई। हम तो चैलेंज देते हैं, हम तो 10 लाख रुपया देंगे। कोई इंसान में कोई जाति सिद्ध कर दे, हम उसको 10 लाख रुपया नगद देंगे। कोई खेत जुतवा दीजिए, पाटा चला दीजिए, उसी में ब्राह्मण से लेके भंगी तक सभी जातियों को हिला के निकाल दीजिए। जो जाति का बहुत स्पेशलिस्ट हो, जाति का जानकार हो, वो पैर देख के बता सकता है कहाँ? नहीं बता सकता। क्या पंडित जी का खून करिया है? मुसलमान का हरियर हो, कश्यप जी का लाल हो खाली, जाट साहब का उज्जर हो, सबका खून लाल है। ग्रुप अलग अलग है लेकिन खून तो सबका लाल है। इस नाते ये तो चालाक लोगों ने हमको आपको 6743 जातियों में बांटकर ऊंच नीच नफरत पैदा कर हमको बांट दिया है। हम अपने अधिकार के विषय में न सोचें, हम खाली ऊंचा बनते रहें। गांधी जी ने एक अभियान चलाया, ऊंचा बनो अभियान, जिसके शिकार
राजभर हो गए, कश्यप हो गए, बिंद हो गए, मल्लाह हो गए, धोबी हो गया, दजकार हो गया। धोबी कहता है कि हम जल पछाड़ क्षत्रिय हैं। कैलाश जी जल पछाड़ क्षत्रिय, और उसके हिस्सेदारी की बात करिए, छतरी का काम पूछिए तो कहता है कि नहीं हम तो कपड़ा धोते हैं। तो ये स्थिति है साथी, बातें बहुत है। कोई साथी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछिए। देखिए हम बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं भाई, हमारी आदत सी है। कोई किसी को शंका हो किसी बात का, कोई डर हो, कोई बात हो, तो बेहिचक हमसे पूछिए। ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम भी आप ही की तरह एक कार्यकर्ता हैं। सवाल का उत्तर दे सकते हैं, इतना हम अपने सर हम निकल लें हम लोग सर। चलिए कैलाश जी से अब इजाजत लीजिए। कैलाश जी हम लोग जा रहे हैं सभा स्थल पे, जो लोग आए